पिछले लेक्चर में देखा कि किस तरह से सूफी मत लगभग 12वीं शताब्दी में भारत आया और इसके अलग अलग संप्रदायों ने, सेक्ट्स ने, जिन्हें हम सिलसिला कहते हैं, भारत में अपने पैर जमाए। उन्होंने भारतीय परंपराओं को अपनाते हुए भक्ति आंदोलन के साथ तारतम्य बिठाया है और सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विषमताओं को दूर करने का काम किया था। आज हम पढ़ेंगे कि मुगल काल में सूफी आंदोलन किस तरह से हम देख सकते हैं। 15वीं शताब्दी से पूर्व भारत के सूफी आंदोलन के इतिहास में दो सिलसिलों की प्रधानता रही, चिश्ती सिलसिला और सोहरावर्दी सिलसिला। 15वीं शताब्दी में भारत के 3 मुख्य सिलसिले प्रचलन में आए, शत्तारी, कादरी और नक्शबंदी सिलसिला। मुगल काल आने तक हालांकि प्रत्येक सूफी आंदोलन की पृथक पहचान थी, लेकिन मुरीद लोग एक से अधिक सिलसिलों के शेखों के पास मार्गदर्शन के लिए जाते थे। साथ ही शेख भी, जो कि सूफी के खलीफा माने जाते थे, विभिन्न सिलसिलों के उत्तराधिकारी होते थे। सूफी आंदोलन के परंपरावादी इस्लाम से संबंध भी महत्वपूर्ण रहे। कुछ सूफियों ने यह दावा किया कि उन्हें मुस्लिम शरीयों द्वारा नहीं बल्कि खुदा का दिया हुआ ज्ञान था। इसी कारण सूफी समुदाय और कट्टरपंथी इस्लाम के बीच प्रायः तनाव बना रहा। अल गजाली ने किसी हद तक सूफी मत और कट्टरपंथी इस्लाम के बीच समझौते कराए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद 2 कारणों से तनाव फिर बढ़ गया। पहला कारण तो था कि इब्न अल अराबी ने वहदत उल वजूद के सिद्धांत का प्रतिपादन करके कट्टरपंथी मुस्लिम शरीयत को चुनौती दी, क्योंकि उनका यह विचार सर्ववादी था। और दूसरे, संतों की पूजा करने की पद्धति आरंभ हो गई, जैसे उनकी कब्रों पर जाकर इबादत करना। इस प्रथा का कट्टरपंथी मुसलमानों ने विरोध किया, क्योंकि यह इस्लाम की भावना के खिलाफ था। इन प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप कुछ सूफियों ने, जैसे शेख नासिरुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली ने, कट्टरपंथी इस्लाम और सूफी परंपरा के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। बौद्धिक स्तर पर शेख अलाउद्दीन सिमनानी ने इब्न अल अराबी के सर्ववादी सिद्धांत वहदत उल वजूद का खंडन किया और उसके स्थान पर वहदत उल शुदूद यानी कि यूनिटी ऑफ विटनेसिंग का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार सूफी रहस्यवाद की उच्च अनुभूति से प्रकट होता है। इसके आधार पर मुगल काल में 3 सूफी धाराओं की पहचान की जा सकती है। एक वो जो वहदत उल वजूद का प्रतिपादन करते थे और शरीयत की अवहेलना करते थे। दूसरे वो जो वजूदी विचारों का खंडन करते थे और वहद उल शुदूद के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के साथ साथ शरीयत का सख्ती से पालन करते थे और हिंदू और गैर सुन्नी मुसलमानों के प्रति अपेक्षाकृत असहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाते थे। इन 2 प्रकार के सूफियों के बीच तीसरे प्रकार के सूफी वे थे जो शरीयत और वहदत उल वजूद के बीच कोई अंतर नहीं देखते थे और हिंदू विचारधारा को ग्रहण करना भी शरीयत के खिलाफ नहीं समझते थे। मुगल काल से पूर्व के शताब्दियों की भांति जो शरीयत की पूर्ण उपेक्षा के लिए विख्यात थे, उन्हें अक्सर मजजूब कहा जाता था। 16वीं शताब्दी में लाहौर के शेख सादुल्ला बनी इसराइल ऐसे ही थे जो आरंभ में कट्टर सूफी बने, फिर उन्होंने सभी ऐसे कार्य किए जो निषिद्ध थे। 16वीं शताब्दी के एक और मजजूब शेख जलाल कन्नौजी थे, जो कि अपनी अजीबोगरीब हरकतों के लिए विख्यात थे। 17वीं शताब्दी में सबसे विख्यात मजदूद सरमद थे, जिनकी कविताओं, प्रवचनों और निर्वस्त्र रहने के कारण कट्टरपंथी लोग उनसे चिढ़ते थे। दारा शिकोह से उनके संबंध होने के कारण औरंगज़ेब के आदेश पर उन्हें 1661 में कत्ल कर दिया। और जो पारंपरिक सिलसिले थे उनमें सबसे पहले आता है नक्शबंदी सिलसिला।
नक्शबंदी सिलसिला ट्रांस ऑक्सियाना के 13वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू हुआ। मुगल वंश के उसके संबंध बाबर से आरंभ हुए। कहते हैं कि बाबर नक्शबंदी नेता ख्वाजा अबेदुल्ला अहरार और उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों का भक्त था। भारत में यह सिलसिला ख्वाजी बाकी बिल्लाह द्वारा शुरू किया गया और इसके प्रमुख शिष्य शेख अहमद सरहिंदी थे। वे एक ऐसे सूफी थे जो कट्टर मुसलमान होने के साथ वहदतुल वजूद के सिद्धांत गैर सूफी मुसलमानों और हिंदुओं के विरुद्ध थे। नक्शबंदी सिलसिला के अनुयायी होने के साथ साथ चिश्ती और कादरी सिलसिलों में भी वे अपनी आस्था रखते थे। उनका जीवन दो इस्लामी पक्षों से प्रभावित हुआ। पहला पक्ष सम्राट अकबर के प्रयत्नों से संबंधित था, जिसे इस्लाम का विरोध समझा गया, और इससे ये आभास भी मिलता है कि सम्राट गैर इस्लामिक काफिर विचारों से प्रभावित था। दूसरा पक्ष यह था कि 16वीं शताब्दी में इस्लाम 1000 वर्ष पूरे कर चुका था। इस्लाम में यह पारंपरिक मान्यता थी कि प्रत्येक शताब्दी के आरंभ होने पर एक ऐसा पैगंबर आएगा जो इस्लाम को नया रूप देगा। शेख सरहिंदी ने इस बात को बहुत महत्व दिया कि ऐसा व्यक्ति 1000 वर्ष पूरे होने पर इस्लाम का सुधार करेगा। सुन्नी मत के इस्लाम के लिए खतरा पैदा हो गया था। इस विश्वास के अतिरिक्त शेख सरहिंदी को यह विश्वास हो गया था कि स्वयं वही दूसरे सुधारक हैं। इस्लाम के में मौलिक सुधार करने को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। उनकी दृष्टि में सच्चा इस्लाम वही था जिससे शरीयत और सुन्नत का अनुपालन हो। अकबर के समर्थक पैगंबरवाद के वे विरुद्ध थे, शियाओं के कट्टर विरोधी थे और साथ ही साथ वे अपने हिंदुओं के भी विरोधी थे। उन्होंने इस विचार को अस्वीकार कर दिया कि सूफीवाद और भक्तिवाद में कोई समानता थी और उन लोगों की आलोचना की जो राम और रहमान को बराबर समझते थे। उन्होंने यह दावा किया कि इस्लाम का गौरव तभी बढ़ेगा जब गैर मुसलमानों को बेइज्जत किया जाए और उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। शरीयत को महत्व देने के कारण सरहिंदी उस सर्वात्यवादी सिद्धांत के विरुद्ध थे जिसका प्रतिपादन इब्न अल अराबी ने किया। उन्होंने यद्यपि वजूदी विचार का विरोध किया, लेकिन इब्न अल अराबी की आध्यात्मिक श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। शरीयत को अधिक महत्व देने के कारण सरहिंदी ने मुगल राज्य के लिए गैर सांप्रदायिक आधार तैयार करने के अकबर के प्रयत्नों का विरोध किया। उनकी मृत्यु के बाद सरहिंदी ने प्रमुख अमीरों को पत्र लिखे और आशा जताई कि नए बादशाह जागीर इस बात के लिए राजी होंगे कि राज्य की नीति में इस्लाम की प्रधानता को स्वीकार किया जाए। वित्त मंत्रालय में हिंदुओं और गैर सुन्नियों को कोई पद न दिया जाए, जजिया फिर से लागू किया जाए। यह कहना भी गलत होगा कि वे अकबर की धार्मिक नीति का विरोध करने वालों के नेता थे। 1619 में जहांगीर ने उन्हें इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी थे और दावा करते थे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में वे 3 प्रथम खलीफाओं से भी आगे थे। यद्यपि औरंगज़ेब 1665 में नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी बना, लेकिन वह शेख अहमद के विरोध को समाप्त नहीं कर सका। धर्म को लेकर शेख सरहिंदी जैसे प्रतिक्रियावादी व्यक्तियों ने भरपूर कोशिशों से सूफी मत और अकबर की नीतियों का विरोध किया। नक्शबंदी में ऐसी परंपरा के भी लोग थे जो अकबर की नीतियों और वजूदी विचारों के विरोध का समर्थन नहीं करते थे। इस प्रकार नक्शबंदी सिलसिले की 2 शाखाएं हो गईं। पहली वो जो वजूदी विचारों की समर्थक थी और दूसरी वो जो शेख सरहिंदी के वहदतुल शुदूद के विचारों का समर्थन करती थी। वजूदी शाखा के प्रमुख प्रवर्तक और 16वीं शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ मुस्लिम चिंतक शाह वलीउल्लाह देहलवी थे।
शाह वलीउल्लाह ने शेख अहमद सरहिंदी की भांति संकट के समय इस्लाम को नया रूप देने का प्रयत्न किया। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। बाहरी आक्रमण होने लगे। जाटों और मराठों की शक्ति बढ़ गई। शाह वली ने इन सभी घटनाओं को भारतीय इस्लाम के बीमार होने का लक्षण बताया। उनका मुख्य उद्देश्य बदलती हुई दुनिया के परिप्रेक्ष्य में इस्लाम के सिद्धांतों की पुनः व्याख्या, मुस्लिम संस्थाओं को पुनर्जीवित करना और मुस्लिम समाज को फिर से शक्तिशाली बनाने की कोशिश करना था। इसी दृष्टि से उन्होंने अरबी और फारसी में अनेक प्रपत्र लिखे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था हुज्जत उल्लाह इल बलीघा। उन्होंने कुरान का फारसी में अनुवाद किया ताकि आम लोग उसे सहज रूप से समझ सकें, लेकिन उनके इस कार्य का कट्टरपंथियों ने विरोध किया। शेख अहमद सरहिंदी की भांति शाह उल्लाह ने कादरी और चिश्ती सिलसिलों की दीक्षा ली, लेकिन मूल रूप से वे नक्शबंदी बने रहे। इस प्रकार उन्होंने इस्लाम के आपसी आंतरिक मतभेदों को दूर करके सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। यद्यपि वे स्वयं वजूदी सिद्धांतों को मानते थे, लेकिन उन्होंने दोनों सिद्धांतों के परस्पर विरोध को इस तर्क के आधार पर दूर करने का प्रयास किया कि दोनों सिद्धांतों में शाब्दिक अंतर था। इस्लाम को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से उन्होंने समकालीन राजनीतिज्ञों को पत्र लिखे, जिनमें उन्हें सलाह दी गई और उनसे कहा गया कि भारत में इस्लाम को मजबूत करने के लिए उपाय किए। 18वीं शताब्दी में नक्शबंदी सिलसिले में एक नया परंपरा तरीक़े मोहम्मदिया विकास हुआ, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को नई शक्ति देने का दावा किया गया। इस आंदोलन के नेताओं में दिल्ली के ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलीब और उनके पुत्र ख्वाजा मीर दर्द थे। मोहम्मद नासिर ने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम नालाए अंदीब था, जिसमें तात्कालिक धार्मिक विवादों के बारे में लिखा था। ख्वाजा मीर दर्द उर्दू के कवि थे और उसके साथ ही उन्होंने सूफी मत के बारे में अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें इल्म उल किताब प्रसिद्ध है। यद्यपि मोहम्मदिया शेख अहमद सरहिंदी के अनुयायी होने का दावा करते थे, किंतु उनकी विचारधारा अनेक दृष्टि से मुजद्दिद से भिन्न थी। ख्वाजा मीर दर्द ने तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति में दिल्ली में अपने अनुयायियों को धैर्य रखने, दयावान होने और एक पवित्र जीवन जीने की सलाह दी। इसके बाद आते हैं मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना। 18वीं शताब्दी में मुजद्दिया परंपरा के अन्य नेता दिल्ली के मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना थे। वे प्रथम रूप से नक्शबंदी सिलसिला के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने कादरी, सुहरावर्दी और चिश्ती परंपराओं की भी दीक्षा ली। शेख अहमद सरहिंदी की भांति उन्होंने भी शरीयत के अनुसार जीवन व्यतीत करने की सलाह दी, लेकिन हिंदुओं के धर्म के प्रति उन्होंने अधिक सहिष्णुता दिखाई। उनकी दृष्टि में हिंदू धर्म भी उन धर्मों में था जो ईसाई और जुद धर्म की तरह था, जिसे इस्लाम ने पीछे कर दिया था। उन्होंने माना कि कुरान की भांति वेद भी ईश्वरीय देन थी और उनमें जिन लोगों का उल्लेख था वे भी पैगंबर थे। मूर्तियों के सामने दंडवत करने की प्रथा का उन्होंने समर्थन किया। मिर्ज़ा मज़हर ने वजूदी और शदूदी विचारधाराओं के बीच तनाव कम करने की कोशिश की और अहमद सरहिंदी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को समझा और उसका समर्थन किया। इसके बाद आता है चिश्ती सिलसिला। मुगल काल की सूफी परंपराओं में चिश्ती परंपरा का भी महत्वपूर्ण स्थान था। कहा गया है कि अकबर ने 1562 और 1579 के बीच चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 10 बार यात्रा की। सीकरी में चिश्ती के समीप उसने अपनी राजधानी बनवाई। इस प्रकार चिश्ती सिलसिले में मुगल वंशजों और चिश्ती परंपरा के बीच घनिष्ठ संबंध रहे। चिश्ती परंपरा के लोग शरीयत को सर्वाधिक महत्व देते थे, किंतु साथ ही साथ वे कभी कभी वजूदी सिद्धांत और हिंदू विचारों को भी स्वीकार करते थे।
विचारों को यह विरोधाभास शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही के चरित्र में देखने को मिलता है, जो कि चिश्ती सिलसिला की एक शाखा चिश्ती सवीरी परंपरा के थे। शेख अब्दुल कद्दूस द्वारा सुल्तान सिकंदर लोदी और बाबर को लिखे गए पत्रों से प्रकट होता है कि उनकी यह कामना थी कि भारत में शरीयत की स्थापना की जाए। वजूदी विचारधारा को स्वीकार करने के कारण ही शायद शेख अब्दुल कद्दूस नाथ योगियों के सर्वेश्वरवाद सिद्धांत को भी मानते थे। उन्होंने रसूदनामा लिखा, जिसमें सर्वात्यवाद को स्वीकार किया, और उसमें उनके द्वारा अलख उपनाम से लिखी कविताएं भी हैं। एक कविता में उन्होंने खुदा और निरंजन को एक ही माना है। चिश्ती सिलसिले ने 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी में फिर से जोर पकड़ा। इस समय के मूल शाह कलीमुल्ला जहानाबादी थे, जो कि दिल्ली के निवासी थे। वे मूलतः चिश्ती परंपरा को मानते थे, लेकिन साथ ही वे नक्शबंदी, सोहरावर्दी और कादरी परंपराओं में भी दीक्षित थे। लेकिन वह नक्शबंदी सिलसिले की मुजद्दिया शाखा के विरोधी थे। राजनीतिक सत्ताधारियों के प्रति शाह कलीमुल्ला का वही रवैया था जो 13वीं और 14वीं शताब्दी में महान चिश्ती संतों का रहा। यद्यपि वे मुगल सम्राटों के प्रति उदासीन थे, किंतु उन्होंने उनसे उपहार फुतूह स्वीकार किए, जिसकी सहायता से वे अपने शिष्यों और आगंतुकों की आवश्यकताओं को पूरी करते थे। इस सिलसिले की परंपरा को उनके खलीफा शेख निज़ामुद्दीन औरंगाबादी ने जारी रखा, जो कि दक्कन में औरंगाबाद में रहते थे। फिर हम बात करेंगे शत्तारी सिलसिला की। मुगल काल में एक और परंपरा थी जो शत्तारी सिलसिला कहलाती थी। इस परंपरा में वजूदी विचार को स्वीकार किया गया और हिंदू विचारों के प्रति उदारता का रुख अपनाया गया। इस सिलसिले की स्थापना अब्दुल्ला शतारी ने की और ग्वालियर के शेख मोहम्मद गौस की रचना द्वारा इसे बहुत लोकप्रियता मिली। शेख मोहम्मद गौस की सबसे अधिक विख्यात रचना जवाहिर ए खमसा है, जिसमें उन्होंने अपनी आध्यात्मिक खोज को अभिव्यक्त किया। इस रचना में रहस्यवादी और जादुई क्रियाओं का भी उल्लेख है। शेख मोहम्मद की हिंदू धर्म में रुचि विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और कलीद ए मखाजिन नामक का ग्रंथ लिखा, जिसमें सूफी सिद्धांत और हिंदुओं के ज्योतिष के साथ संबंधों का विश्लेषण किया। उन्होंने हठ योग की एक पुस्तक अमृत कुंड का नया अनुवाद भी किया, जिसे बहर उल हयात के नाम से जाना जाता है। यद्यपि शेख मोहम्मद के हुमायूं से घनिष्ठ संबंध थे, लेकिन बैराम खां और कुछ अमीरों के साथ उनके संबंध होने के कारण अकबर से उनके संबंध अच्छे नहीं हुए। शत्तारी के केंद्र ग्वालियर, मांडू और बुरहानपुर में भी थे और इसके साथ साथ गुजरात में भी इसकी परंपरा प्रचलित हुई। एक और सिलसिला जो मुगल काल में चल रहा था वह था कादरी सिलसिला। शरीयत की वजूदी और हिंदू विचारधाराओं से संबंध स्थापित करने का प्रयत्न यह कादरी सिलसिला था। इस सिलसिले की स्थापना शेख मोहम्मद हुसैनी के वंशज शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उच्छ में स्थापित की और उनके पुत्र शेख अब्दुल कादिर ने पूरे भारत में इस परंपरा का प्रचार किया। कादरी परंपरा का उल्लेखनीय नाम अब्दुल हक मुदद्दिस देहलवी है। उनकी सूफी विचारधारा उस आंदोलन का अंग थी जो अकबर की तथाकथित मुस्लिम विरोधी नीति के परिणाम स्वरूप अवनत हुए इस्लाम धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए किया जा रहा था। उन्होंने समझौते का सिद्धांत अपनाया, शरीयत को प्रधानता देने का आग्रह किया, लेकिन वहदतुल वजूद का सिद्धांत का सीधा खंडन नहीं किया। उनका उदारवादी दृष्टिकोण उनके संकलन अखबार उल अख्यार में दिखाई देता है, जिसमें संतों के जीवन वृत्त का वर्णन है। शेख अब्दुल हक की प्रतिष्ठा उनकी उस रचना से बढ़ी जिसमें उन्होंने इस्लाम की परंपराओं का उल्लेख किया है। उनके ग्रंथ
मदारिस उन नुबुव्वा में मोहम्मद की श्रेष्ठता स्थापित की गई है। उन्होंने जहांगीर के लिए सुन्नी सिद्धांतों के विषय में भी एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम नूरिया ए सुल्तानिया है। इस ग्रंथ की रचना इस आशा से की गई थी कि जहांगीर अकबर की नीतियों को बदल देगा और शरीयत को फिर से शक्तिशाली बनाएगा। शहजादा खुर्रम के साथ उनके संबंध होने के कारण जहांगीर से उनके संबंध अच्छे नहीं रह सके। कादरी परंपरा का मूल आधार शरीयत पर जोर देने के साथ साथ सर्वेश्वरवादी विचारों की ओर झुकाव था। लाहौर के मियां मीर और उनके शिष्य मुल्ला शाह की रचनाओं में इसकी झलक हमें देखने को मिलती है। मुल्ला शाह शहजादे दारा शिकोह और उसकी बहन जहांआरा बेगम के आध्यात्मिक गुरु भी थे। जहांआरा ने साहिबिया शीर्षक से मुल्ला शाह के जीवन का वृत्तांत लिखा। अनेक शताब्दियों से कुछ सूफी इस कोशिश में लगे थे कि मुस्लिम और हिंदू रहस्यवाद के बीच संबंध कायम हो। इस प्रयत्न का परिणाम दारा शिकोह की रचना में हुई। यद्यपि उसने कादरी परंपरा में दीक्षा ली थी, लेकिन उसका दृष्टिकोण इन विचारों से भी अधिक बड़ा था। उसने संस्कृत के अध्ययन, हिंदू पौराणिक गाथाओं और हिंदू ज्ञान और वेदांत में भी रुचि ली। उसकी ईसाई धर्म के भजनों, ईसा चरित्र और पंच ग्रंथों में भी रुचि थी। दारा उल शिकोह के आरंभिक ग्रंथ जो सूफी मत से संबंधित थे वे इस प्रकार थे। सफीनत उल औलिया, जिसमें विभिन्न परंपराओं के सूफियों का जीवन वृत्त है। सकीनत उल औलिया, जिसमें भारत की कादरी परंपरा के सूफियों का जीवन वृत्त है। हसनात उन अरीफीन, विभिन्न मतों के संतों के वाणी का संकलन है। तरीक़त उल हकीकत, आध्यात्मिक मार्ग के विभिन्न चरणों का वर्णन है। और रिसालाए हक़नुमा, सूफी प्रथाओं का वर्णन है। उसकी निष्ठा सहज ज्ञान पर आधारित थी, शास्त्र रूढ़ के विपरीत थी और सर्वेश्वरवादी रहस्यवाद के पक्ष में थी। दारा शिकोह के बाद के ग्रंथों से पता चलता है कि उसकी हिंदू धर्म में रुचि अधिक थी। यद्यपि उसके रचनाओं में विशेष आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई नहीं है, लेकिन यह दिखाने का अवश्य प्रयत्न है कि दोनों धर्मों के बीच क्या समानता है। उसकी देखरेख में भगवद गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया गया। दारा शिकोह ने स्वयं भी 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, जिसको सिर्र अकबर नाम दिया गया। उसी के अनुवाद के माध्यम से 18वीं शताब्दी में यूरोप में उपनिषदों की जानकारी हुई। अंत में वह रचना भी उल्लेखनीय है जो तुलनात्मक पौराणिक गाथाओं के बारे में दारा शिकोह और योगी बाबालाल के बीच हुए वार्तालाप से संबंध है। मुगल काल में सूफीवाद की सहायता से क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, विशेषकर देश के उत्तर पश्चिमी भाग में। पश्तो साहित्य का विकास बायजीद अंसारी के खैर उल बयान से शुरू हुआ। वे रोशनिया परंपरा के संस्थापक थे। वारिस शाह का हीर रांझा की प्रेम कहानी पर आधारित ग्रंथ 18वीं शताब्दी में पूरा हुआ। शाह अब्दुल लतीफ़ द्वारा रचित शाहजू रिसालों द्वारा सिंधी साहित्य अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचा। और जहाँ तक उर्दू की उन्नति का सवाल है, वे 18वीं शताब्दी के सूफियों ख्वाजा मीर दर्द और मिर्ज़ा मजहर जाने जाना के कारण अपनी ऊंचाइयों पर पहुंची। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की कविता भी उल्लेखनीय है। 18वीं शताब्दी के अंत तक सूफीवाद की प्रगति रुक गई। यद्यपि सूफीवाद की प्रमुख प्रथाओं जैसे पीर और मुरीद का संबंध, खानका का सामुदायिक जीवन परंपरा जारी रही, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो गई। अब शेखों को केवल उनके जादुई ज्ञान के लिए जाना जाने लगा। यंत्र और ताबीज़ बनाना महत्वपूर्ण हो गया। यह कहना गलत होगा कि 18वीं शताब्दी
कि मुगल साम्राज्य के पतन से सूफियत के पतन का सीधा संबंध था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों का ही पतन एक बड़ी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ, जो उस काल में उत्पन्न हुई नई चुनौतियां थीं। यह उल्लेखनीय है कि शेख वलीउल्लाह भी, जो 18वीं शताब्दी के प्रबुद्ध सूफी थे, उस समय उत्पन्न हुए संकट का निदान नहीं कर पाए। वे वापस शरीयत पर लौट आए। यद्यपि 18वीं शताब्दी में इस्लाम का आधुनिकीकरण हुआ, लेकिन सूफी प्रथा का पतन बढ़ता चला।